हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि कक्षा 10 के एनसीईआरटी पुस्तक से है। ये प्रश्न 6 नंबर है और ये प्रश्नावली 4.2 के हैं। किसके हैं? 4.2 के। प्रश्न पढ़ता हूं मैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यानी कि एक कुटीर उद्योग है, घरेलू उद्योग है, और वो क्या करता है कि कुछ बर्तन निर्मित करता है। एक विशेष दिन, मतलब कोई दिन सिलेक्ट कर लिया, उसको विशेष दिन बता दिया। यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में, मतलब किसी दिन रैंडमली चुन लिया गया, उसमें बर्तन की निर्माण लागत नग में, बर्तनों का निर्माण प्रत्येक नग में जो बर्तन निर्मित हुआ है उसकी लागत रुपयों में, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, है ना। कहता है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूं, इसको पूरा लिखता हूं मैं। हल अर्थात सॉल्यूशंस, गिवन अर्थात दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक विशेष दिन में प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में, प्रत्येक दिन की, प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक नग लिखिए, नग की निर्माण लागत क्या थी? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, है ना। करा है कि 2 गुना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या जोड़ 3, और ये संख्या जो 3 है वो रुपयों में है ना। किसमें है? रुपयों में है। अब देखिए कि दिया गया है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत कितना रुपया था? 90 रुपया। अब कहता है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो कहता है कि बर्तनों की संख्या, नंबर 1 में बर्तनों की संख्या बराबर व्हाट, और कहता है प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर व्हाट। अब आते हैं आगे की ओर। अब क्या करेंगे? इसमें निर्मित बर्तनों की संख्या मानेंगे, है ना। क्या करेंगे? निर्मित, पहले लिखे माना कि निर्मित बर्तनों की एक दिन में लिखिएगा, एक दिन
में। नियमित बर्तनों की संख्या बराबर x, है ना। और ये रुपयों में है, ये किस में है, रुपयों में। अब कहता है कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लिए तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर रुपए में, यहाँ 2 और इंटू एक्स हो जाएगा और +3 हो जाएगा। ये रुपयों में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, रुपयों में हो जाएगा। पुनः प्रश्न से चलेंगे, अब आगे की ओर आ जाते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना, क्या करेंगे, क्योंकि कहता है कि यहां पे उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्माण लागत कैसे निकलेगा। कोई चीज आप खरीद रहे हैं, इस एक मार्कर की कीमत मान लीजिए 25 रुपए है, ठीक है। तो 25 रुपए मार्कर की कीमत है। अगर 2 मार्कर आप ले लोगे तो कितने रुपए हो जाएंगी, 50 रुपए। तो मान लिया कि इसकी 25 रुपए की कीमत को अगर हम x मान लें, या इनकी संख्या को, ये 2 संख्याएं हैं, इनको x मान लें, और इनकी निर्माण लागत के लिए वो मान लें कि 50 रुपए आपने दिया, तो प्रत्येक नग की कीमत निकालना होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक का दाम निकल जाएगा। तो यहां क्या होगा, दोनों का गुणा हो जाएगा, इसका और इसका, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या का और प्रत्येक नग की निर्माण लागत का गुणा हो जाएगा। तो उस दिन की निर्माण लागत निकल जाएगी, कुल निर्माण लागत निकल जाएगी। तो कुल निर्माण लागत के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, तो x और इंटू क्या होगा, रुपयों में 2x + 3, ये हो जाएगा 90 रुपए के बराबर। यहां देखिए, या ये रुपयों में हो जाएगा 2x² + 3x, और ये हो जाएगा 90 रुपए। अब देखिए, आप इस रुपए को रुपए से कैंसिल कर देंगे, यूनिट इकाई समान है तो कैंसिल कर देंगे, तो ये बनेगा आपका 2x² + 3x और माइनस का 90 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब आपने देखा कि समीकरण क्या प्राप्त हो गया। अब आगे की ओर आएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये गुणा होगा तो 180 आ जाएगा। अब इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे कि ये तोड़ के प्लस का 3, इनका 2 हो, और जोड़ लीजिए घटा लीजिए तो वो प्लस का 3 आए। तो हमें इस 180 को तो 15-12 में तोड़ना पड़ेगा, 15 पॉजिटिव और 12 निगेटिव, है ना, 12 निगेटिव करके तोड़ना पड़ेगा। अब 12 निगेटिव होगा तो प्लस का 3 तो आना ही आना है। अब आ जाइए आगे की ओर, यहां पे 2x² और यहां पे लिखिए -12x और प्लस के 15x और -90 बराबर 0, चूंकि प्लस का 15 लिखना था और माइनस का 12 लिखना था। या ये हो जाएगा आपका 2x कॉमन हो जाएगा तो 2x कॉमन हुआ तो x माइनस का 6 हो गया। यहां से +15 कॉमन होगा तो x माइनस का 6 होगा, बराबर 0 होगा, है ना। या यहां से x माइनस 6 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x + 15 बराबर 0। यहां पे देखिए इंडिविजुअल 0 होगा तो हम चूंकि लिखते हैं x - 6 = 0, या 2x + 15
बराबर 0। ये होगा। हमने इंडिविजुअल 0 लिखा, क्योंकि एक भी 0 बन जाए तो 0 के बराबर आ जाए, इंडिविजुअल 0 बन जाए तो भी 0 के बराबर आ जाए, है ना। तो हमें वो चीज बनाना है जो तरीका सही है। चलिए आगे की ओर। इसलिए x बराबर 6 या 2x बराबर -15 ये हो गया, या x बराबर -15/2 यहां से, इसलिए x बराबर -7.5 या 15/2 लिख सकते हैं। तो एक मान तो डेसिमल में आया, तो डेसिमल में होगा नहीं, पहला चीज तो डेसिमल में नहीं होगा, और एक ऋणात्मक भी आ रहा है तो ऋणात्मक भी नहीं होगा। तो एक मान ये मिला और एक मान ये मिला, और ये वाला मान वैलिड नहीं है, इसको काट देंगे, ठीक है। क्योंकि ये मान्य नहीं है, यहां लिख भी सकते हैं मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, ये भी लिख सकते हैं आप यहीं पे। अब आगे चलिए। अब तो यहां पे निकल गया एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, है ना। तो अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, है ना। चूंकि करके लिखिए, अतः बाद में लिख लीजिएगा। इसलिए अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 तथा चूंकि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर क्या लिखा हुआ है, हमने यहां लिख लेना है, ठीक है। 2x + 3 ये रुपयों में है, तो इसलिए नहीं लिखेंगे, या करके लिखेंगे। प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, ये हो जाएगा रुपयों में 2 × 6 + 3, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा। चलिए निर्माण लागत बराबर दे देते हैं यहां पे, और नीचे लिखते हैं यहां 2 × 6 + 3, इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर 6 × 12 और 3 15 हो जाएगा, तो 15 रुपए। यही आपका एक उत्तर यहां मिला और एक उत्तर आपका यहां मिला। तो अतः लिख लीजिए, अतः यहां भी अतः लिखे हुए हैं, ये एक उत्तर हो जाएगा और एक उत्तर ये हो जाएगा।